वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज जो हम कर रहे हैं वो है पोएम फायर एंड आइस। देखो इसमें जो है मैं आपको इन शॉर्ट समझा देती हूँ कि इसमें जो है सम से मतलब जो वर्ड्स हैं यूज़ करा हुआ सम से अगर इस तरह से जो वर्ड्स जो रिपीट होते हैं या फ्रेज रिपीट होते हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में और ऐसे करके बार बार आए 2 बार, तो हम कहते हैं कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एनाफोरा। तो ये जो सम से तो ये क्या है, कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एनाफोरा। ठीक है। आप देखो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो वो जो वर्ड इसमें सिंबॉलिज्म यूज़ किया गया है, फायर है आग, आग का मतलब गर्मी, और गर्मी का मतलब ये हुआ कि जो हमारा गुस्सा है हम उसे कहते हैं कि गर्मी, कहते हैं ना तलखी उड़ गई। तो एंगर ये क्या है हमारा, वायलेंट हो जाना, क्रुअलिटी, मारना किसी को तो वायलेंस हो जाना। तो ये सब क्या है, फायर है। और जो आइज़ होती है उसके बाद उन्होंने यूज़ किया है सिंबल आइस का। आइस क्या है, ठंडी होती है, मगर हम क्या होता है उसको ठंडा तो मानते हैं, मगर उसके अंदर ऐसी मतलब हम इमोशंस होते हैं जो हम एकदम दिखाई नहीं देते हैं, मगर हम जो है जैसे जेलसी, हम किसी से जेलस फील करते हैं, हेट्रेड करते हैं। तो ये सब चीज़ें, या इनसेंसिबल होते हैं, किसी इंसेंसिटिव होते हैं दूसरों की तरफ, किसी की मतलब परवाह नहीं करते। तो फिर ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, आइज़ के सिंबल में उन्होंने रिप्रेजेंट करी है पोएट ने। तो देखो अब मैं आपको इनको इसको फटाफट से बता देती हूँ आंसर्स क्या है इसके। तो एंड इफ़ यू आर प्लीज़ न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप देखते हैं और छोड़ देते हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। आप देखो इसमें जो है पोएम है हमारी, एक्सप्लेन द पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस कौन सा है, एनाफोरा। एनाफोरा इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फर्स्ट 2 लाइन्स बिकॉज सम से इज रिपीटेड इन बोथ द लाइन्स। In this poem, Robert Frost emphasizes that both fire and ice can destroy the world. In what way do the symbols fire and ice in the poem highlight destructive emotions in human beings? Fire symbolizes fury, cruelty, violence, greed. Ice symbolizes hatred, jealousy, insensitivity. All these emotions are destructive. Which of the following statements holds good about the poem? तो क्या है इसमें, the poem warns that the poem warns that violent emotions may be destructive. आगे कमेंट ऑन द पोएट स्टेट ऑफ माइंड। तो पोएट जो है उसने बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको बड़े सारे मतलब ऐसे सेल्फिश लोग मिले हैं जिन्होंने मतलब गलत किया है, वर्ल्ड मतलब हेट्रेड देखी है उसने, एंगर देखा है, तो ज़्यादा ये सब चीज़ें देखी है, इसलिए उसका जो माइंड है ही इज़ नॉट हैप्पी। He has experienced selfish and self-centered desires of human beings, so he says that violent emotions could destroy the world. Comment on the poet's views on human desire. Here, desire means strong feelings and passions. They are the negative traits of human beings which can lead to the destruction of the world. नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा, जो पोएम है कि वार्निंग एक तरह से। द पोएट ट्राइज टू ब्रिंग्स होम द आइडिया दैट हेट्रेड कैन बी एज डैमेजिंग एज रेज। हेट्रेड क्या है, आइज का सिंबल है, और रेज क्या है, गुस्सा, तो वो किसका है, फायर का। तो आइज एंड फायर बोथ आर डिस्ट्रक्टिव या डैमेजिंग। विच आर द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो कन्वे करते हैं, इसका मीनिंग क्या, विल बी इक्वली इफेक्टिव मतलब एंड वुड सफिक्स, मतलब कि एंड वुड बी सफिशिएंट। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन चाहिए इसकी पोएम की तो मैं आपको इसका लिंक भेज दूँगी। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट्स दैट आर इन लाइन विद द मैसेज ऑफ द पोएम कन्वेज। तो देखो इसमें जो है वो कौन सा आएगा हमारा, क्या कहते हैं, ऑप्शंस 2 एंड 4। नेक्स्ट है इसमें, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस रिस्पेक्टिवली। देखो फायर एंड आइस किसको रिप्रेजेंट, फायर एंगर को और आइस इंडिफरेंस को, तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट है कमेंट ऑन द सिम्बॉलिज्म। तो सिम्बॉलिज्म तो वही है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज सिम्बोलाइज्ड एज एम्प्लॉयड सिम्बोलिज्म इन दिस पोएम। ही हैज़ यूज फायर ये सब चीज़ों के लिए, और दूसरा सिंबल उसने यूज़ किया आइस को लिया सिंबल इन चीज़ों के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।